स्वागत है जी आप सबका लास वेगस से। लास वेगस जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ एक ऐसा शहर जिनके पास अपना ना खुद का वाटर सोर्स है ना ही कोई और नेचुरल रिसोर्सेस, लेकिन रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग पॉइंट है। इसे सिन सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये सिन सिटी से कहीं बढ़कर कुछ और है। ये एक तरह से बिजनेस वर्ल्ड का एक मीटिंग पॉइंट है। जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनकी जो ईयरली मीटिंग्स हैं या कोई और मीटिंग्स जो करना चाहें, कन्वेंशंस करना चाहें, यहीं होती हैं। और इसके अलावा एग्जीबिशन, इट्स नोन फॉर द गुड एग्जीबिशंस, ऑटो एग्जीबिशंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन। CES माना हुआ है जो जनवरी में होता है। दुनिया की हर कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं। एक वही नहीं है, उसके अलावा हर मंथ यहाँ पर कोई ना कोई एग्जीबिशन होती है जो यहाँ पर कन्वेंशन हॉल या फिर किसी भी होटल के कन्वेंशन में होती है। सिन सिटी से कहीं बढ़कर है अब ये एक तरह से बिजनेस हब बन चुकी है अब ये। बहुत बड़ा शहर, लेकिन एक्चुअली है बहुत छोटा सा। ये सारा शहर एक स्ट्रिप में बसा हुआ है। स्ट्रिप के आसपास जो भी हैं वो नेबरहुड है जहाँ पर लोग रहते हैं। स्ट्रिप मेन है जहाँ पे तकरीबन हर टूरिस्ट यहाँ पर आता है। पूरी स्ट्रिप अगर आप देखें तो 6.5 माइल से ऊपर नहीं है, जो कि इफेक्टिवली 4.5 माइल जो कि इफेक्टिव स्ट्रिप का एरिया है। डाउनटाउन थोड़ा सा नॉर्थ में बढ़ जाता है ऊपर जाकर, विच इज़ 2 माइल्स अवे फ्रॉम दैट। लेकिन डाउनटाउन यूज्ड टू बी द ओल्ड लास वेगस वेयर इट ऑल स्टार्टेड। चलिए आपको लेके चलते हैं, आज दिखाते हैं लास वेगस और बातें करेंगे इसके लोकेशन के बारे में, क्या यहाँ पे करने को है, कैसे आप यहाँ पर आएँ, क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए। चलिए ले चलते हैं आपको। This is the Las Vegas Boulevard, and that's the main street here. It's called Strip. That is where most of the tourist comes. Mandalay Bay से लेकर स्ट्रेटोस्फीयर के बीच स्ट्रिप 4.2 माइल लॉन्ग है, और इफेक्टिवली अगर आप मैंडले बे और स्ट्रेटोस्फीयर को भी छोड़ दें तो तकरीबन 2 मील लंबी स्ट्रिप है जहाँ पे तकरीबन ये सारी आपको लाइफ मिलेगी। विन से लेकर आरिया तक ये 2 मील का एरिया है। इसी 2 मील के एरिया में ही आपको सारे टूरिस्ट मिलेंगे। अगर तो आपके पास वक्त कम है तो इस 2 मील के एरिया में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए लोग लास वेगस आते हैं। गुड होटल्स, गैम्बलिंग, फूड, एवरीथिंग।
तो ये है बेलाजियो लास वेगस। बेलाजियो लास वेगस ओपन हुआ था पब्लिक के लिए अक्टूबर 15, 1998 में। इस जगह पर पहले ड्यून्स होटल एंड कैसीनो हुआ करता था, जिसे कि 1993 में डिमोलिश करके इस नए होटल की जगह को प्रिपेयर किया गया और इसकी सारी डिज़ाइनिंग का श्रेय जाता है कैसीनो मोगल स्टीव विन को। और बेलाजियो का नाम आया इटली के एक छोटे से टाउन जो कि नॉर्थ ऑफ इटली में सिचुएटेड है, नॉर्थ ऑफ मिलान एंड सदर्न बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ बेलाजियो जो घिरा हुआ है दोनों तरफ से लेक कोमो से। और स्टीव विन के जितने भी होटल हैं वो सारे इटालियन थीम पर बेस्ड हैं, चाहे वो बेलाजियो हो, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो स्टीव विन के खुद के होटल्स विन एंड आनकोर हो, और चाहे वो वेनेशियन हो। और ये जो आप बोटानिक गार्डन देख रहे हैं ये बिल्कुल रिसेप्शन पे है होटल के, और यहाँ पे लोग काफ़ी वेडिंग्स करते हैं, कुछ और स्पेशल इवेंट्स के लिए जगह यूज़ किया जाता है, प्राइवेट गैदरिंग्स होती हैं। सो द गार्डन इज़ meticulously maintained with the seasonal flowers and plants that change throughout the year. जब बेलाजियो लोगों के लिए ओपन हुआ था तो उस वक्त ये दुनिया का सबसे महंगा होटल था। उस वक्त इसकी लागत 1.6 बिलियन डॉलर आई थी, जो कि बहुत जल्दी स्ट्रिप में लग्जरी का एक सिंबल बन गया था। इसे जाना जाता है अपने ऑपुलेंट इंटीरियर्स के लिए, वर्ल्ड क्लास डाइनिंग के लिए, और ऑफ कोर्स द फेमस बेलाजियो फाउंटेन्स जो हम अभी बाहर देख कर आए हैं। वो फाउंटेन्स यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, और वहाँ फाउंटेन्स पर खड़े होकर आपको आसपास के सारे होटल्स का व्यू मिल जाता है। और बेलाजियो की विज़िट यहाँ के कैसीनो के बिना पूरी नहीं होती। इनका तकरीबन 100,000 स्क्वायर फीट में गैम्बलिंग स्पेस बना हुआ है बेलाजियो के अंदर, जिसमें स्लॉट्स मशीन्स, टेबल गेम्स, पोकर और काफ़ी और तरह की गेम्स मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे आप सोच के आए कि आपको बहुत वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह वॉक करनी पड़ेगी। आपको ये सारे यहाँ पर एस्केलेटर्स मिल जाएंगे जो आपको दोनों होटलों के बीच में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह के वॉकवेज आपको सारे लास वेगस में मिल जाएंगे। So, नीचे यू हैव अ स्ट्रीट राइट हियर, and you have a street right there, and then you walk easy connectivity। कुछ होटल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो आपको इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं, हॉलवे सा हॉलवे। सो जैसे कि हॉर्सशू है, इज कनेक्टेड विद टेरेस इनसाइड टू इनसाइड। आप अंदर से अंदर चलते रहें, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से सीजर पैलेस और बेलाजियो ईजी वे है जाने का वहाँ पर। सो लास्ट वेगस जैसे कि मैंने पहले बताया 4.2 माइल्स की स्ट्रिप है, जिस पे आपको बहुत सी वॉकिंग करनी पड़ेगी। 4 माइल लगता बहुत कम है, लेकिन आपको एक स्ट्रीट से होटल तक जाने के लिए भी तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं। सो तकरीबन 1 मील की वॉक फ्रॉम स्ट्रीट टू होटल के अंदर तक है। सो मेक श्योर व्हेन यू कम हियर wear comfortable shoes, which you especially for the ladies, wear comfortable shoes so you can walk a lot. Now let's go walk with me. तो मेरे पीछे आप फेरिस व्हील देख रहे हैं, ये सिचुएटेड है लिंक होटल के सामने। सो लिंक भी सीजन एंटरटेनमेंट का ही एक होटल है। दैट्स अनदर चीपर ऑप्शन दे हैव फॉर द पीपल, ताकि लोग आए यहाँ पर इंजॉय करें, जुआ वगैरह खेलें। और इसमें आपको इसमें आपको झलक मिलती है लंदन आई की। जिस तरह से लंदन आई है उसी तरह ये बना हुआ है। इस पर आप ऊपर जाकर पूरे लास वेगस का
अच्छी सीन देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी ऑफ द हायर डेक, यू कम एंड एंजॉय हियर। यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे टिकट कॉर्नर सामने भी हैं। और चलिए चलते हैं भैया वहाँ पर थोड़ा आगे तक। और ईटिंग ऑप्शंस के लिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है। पहली बात तो आप जिस भी होटल में ठहरे हैं उस कैसीनो में आपको काफ़ी कुछ खाने को मिल जाएगा। होटल वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप कैसीनो छोड़कर बाहर जाएं, लेकिन अगर आप बाहर आएँ तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पे फूड कोर्ट्स हैं और ये सारा जो स्टफ़ है ये होटल के बाहर का स्टफ़ है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा चॉइसेस मिल जाएंगी और प्राइस भी आपको काफ़ी कंपैरेटिवली जो फाइन डाइन होता है कैसीनोज़ के अंदर उससे बेटर ऑप्शंस मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप द पिज़्ज़ा कॉर्नर, और आगे आप जाके देखेंगे सुशीज़ एंड बुरीटोज़। यू हैव चीपर ऑप्शंस लाइक हॉट डॉग्स। यू हैव also you can also go to the food courts, जहाँ पे आपको रेगुलर स्टफ़ मैकडॉनल्ड्स, पांडा एक्सप्रेस एंड ऑल दैट स्टफ़ अवेलेबल है। और साथ में ये लास वेगस में आप ड्रिंकिंग कर सकते हैं चलते वक्त, लेकिन मेक श्योर है कि आपके हाथ में जो गिलास हो वो प्लास्टिक का हो। अगर आप होटल के बाहर भी आ रहे हैं अपनी ड्रिंक लेकर, सो अपने बारटेंडर को बोलिए मुझे प्लास्टिक का ग्लास दे दिए, 2 ग्लो ग्लास, सो यू कैन वॉक ऑन द स्ट्रिप। जैसे कि पहले हुआ करता था कि जैसे मैंने कहा सिन सिटी, सिर्फ नो मोर सिन सिटी एनी मोर। ये एक फैमिली डेस्टिनेशन भी है और फैमिली के साथ भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों को लेकर। काफ़ी होटल्स हैं जिन्होंने फैमिली के लिए अलग से सेक्शन बना रखे हैं, जैसे कि हॉर्स शू हो गया। जब से बेली को टेक ओवर किया है सज़र एंटरटेनमेंट ने, हॉर्स शू बनाया है, तो हॉर्स शू ने काफ़ी बड़ा आर्केड वहाँ पर बच्चों के लिए बनाया है, जो कि सर्कस लाइक एक पहले एक ही होटल था यहाँ पर जो बच्चों के लिए होता था। अब हॉर्स शू और ऐसी बहुत सी ऑप्शंस लेके आ रहे हैं ताकि लोग बच्चों को ला कर अपने साथ एंजॉय करा सकें। लास वेगस का लंदन आई मेरे बिल्कुल पीछे, और आप देख सकते हैं साइज़ बहुत बड़ा है इसका। तकरीबन 20 से 25 लोग एक कैबिन में आ सकते हैं और बहुत आराम से सर्कल करता है। आपको ईज़िली अबाउट 45 मिनट्स टू एन आवर लग जाएगा if you start from the bottom. So for the cheaper food options, right in front of the Mirage you have this food court. So यहाँ पे आपको McDonald's, Panda Express, Chipotle, the Mexican Grill, इस तरह की ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। And instead of spending too much money on the fancy food, just go eat the fresh food. And when it comes to eating outside, my choice is Panda Express. I usually take the veggies and chicken and I can walk all day instead of eating all the carbs and सुस्ता के एक जगह बैठने से अच्छा है फ्रेश फूड खाइए, बढ़िया फूड खाइए, चलते चलिए। लास वेगस में आने के साधन बहुत हैं भैया। आप एयर ट्रैवल कर सकते हैं। लास वेगस जो एयरपोर्ट है यूज्ड टू कॉल मैकैरन एयरपोर्ट, नाउ दिस इज़ हैरी रीड एयरपोर्ट। सो हैरी रीड वाज अ सेनेटर ऑफ नेवाडा, तो उनके नाम पे उन्होंने इसका एयरपोर्ट का नाम रखा है अब। तो वो लोकेटेड है बिल्कुल साउथ में। तो आप ये समझिए कि अगर आपकी ट्रिप की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, इन गोज़ ऑल द वे अप टू स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये तकरीबन आप मान के चलें कि ये आपकी बीच की स्ट्रिप है, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट से आना। और एयरपोर्ट से आप कैब ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको फ्री शटल्स हैं होटल्स की, कुछ शटल्स आपको चार्ज करती हैं। सबसे बेटर तरीका ऊबर, आई वुड रिकमेंड। बस से भी जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया साधन है बस वहाँ पर। सो आपको $20 का पास मिल जाएगा 3 डेज़ के लिए ट्रैवल करने के लिए, अनलिमिटेड ट्रैवल ऑन द स्ट्रिप। Or the easiest way to purchase a pass and the tickets is download the RTC app. एयरपोर्ट से कोई सीधी बस नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट से आप सदर्न टर्मिनल के लिए बस ले सकते हैं, जस्ट 1 स्टॉप अवे।
एंड सदर्न टर्मिनल से आप लास वेगस ट्रिप पर कभी भी आ सकते हैं। होटल्स में जाने के लिए अगर आप देखें ना, होटल्स के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेल आइलैंड के सामने जो मिराज देख रहे हैं इतनी ज़्यादा दूरी नहीं लगती, लेकिन ये फिर भी दूर है। इससे पैसेजेस आपको मिलेंगे वहाँ होटल में जाने के लिए। हर एक होटल का यहाँ का अपना एक इतिहास है भैया। तो 1966 में ये बना था सीजर्स पैलेस, जो उसके बिल्कुल पीछे है। उसके बाद यहाँ का बूम स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर बलाजियो, उसके बाद फिर वेनेशियन, उसके बाद फिर विन, अभी हम विन भी जाएंगे। सो ये होटल से सबका अपना इतिहास है, और जिस तरह से बढ़ता रहा उस तरह से बूम यहाँ पे होता रहा। पहले कहा करते थे कि भैया यहाँ पर लोग जैसे कहते हैं कि इतने लोग एक साल में ताजमहल देखने नहीं जाते जितने लोग यहाँ पे आप जुआ खेलने आते हैं। ये भैया 20 साल पुराना कथन है। अब तो आप छोड़ दीजिए, एक दिन के अंदर उससे कहीं ज़्यादा लोग आते हैं, और वो सारे जुआ खेलने नहीं आते। किसी की बिज़नेस मीटिंग है, किसी की फैमिलीज़ हैं, और कोई बच्चों को अपने फ़न के लिए लेके आता है। तो सिन सिटी का जो काम था, जो कॉन्सेप्ट था, वो तकरीबन 20-25% ही रह गया है। और बाकी जो सिन सिटी का मान के चलते हैं कि भी किस तरह किससे नहीं यहाँ पे होंगे। बट नो, हियर इट इज़ आल्सो इलीगल टू सॉलिसिट एनीथिंग लाइक दिस। ओनली थिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स हियर इज़ यू कैन ड्रिंक ऑन द स्ट्रीट्स, बट यू गोटा हैव द प्लास्टिक कप। तो चलिए, अब हम खड़े हैं वेनेशियन के सामने। सो लेट्स गो इनसाइड द वेनेशियन एंड शो यू दिस होटल फ्रॉम इनसाइड, which also have the gondola, and you see those gondola rides right here because they come out and take a turn from here. Alright, so let's go inside. वेनेशियन की बहुत पुरानी खूबी है इनकी जो सीलिंग, जो एकदम आपको एहसास देती है कि आप बाहर चल रहे हैं, यू आर आउटडोर, बट यू कैन स्टिल हैव अ गेस दैट जो भी स्प्रिंकलर आप देख रहे हैं, जो होल्स हैं, दैट टेल्स यू दैट दिस इज द सीलिंग, नॉट द आउटडोर। गलियारा बना रखा है, उन्होंने शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। हर तरह की यहाँ पे लग्जरी शॉपिंग है। वेनेशियन की थीम इज़ वेनिस थीम, तो तभी आपको यहाँ पे जो वेनिस में जो कैनाल्स हैं वो यहाँ मिलती हैं। और साथ में ये लग्जरी एंड होटल है, 5 स्टार होटल है ये, और दुनिया से आते हैं भैया लोग यहाँ पर, और अच्छा खाने को है यहाँ पे, अच्छा माहौल है आपके पास। और ये होटल इसको फिनिश किया गया था 1999 में, राइट आफ्टर द बलाजियो। तो बलाजियो और इसकी तकरीबन सेम इटालियन थीम पे बने हैं दोनों। और सबसे पहला जो सीजर पैलेस था वो भी इटालियन थीम पे बना हुआ है। देख सकते हैं आपको इटली का आर्किटेक्चर यहाँ नज़र आएगा सारा। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स है नीचे ओके, और सामने देख सकते हैं ये भाई का गाना सुन सकते हैं आप, और माझी रे मेरे भाई मेरे शुरू भाई you heard that before, and there you go. That is telling you that this is Venice. Venetian is Venice theme, Italy. Welcome to Little Italy. भैया ये है वीकडेज का माहौल। वीकेंड में अगर आज आप आएँ तो आपको शायद ख्याल रखने की जगह ना मिले। और आज का दिन मंगलवार है, ट्यूसडे, और अभी तकरीबन कोई दिन के सुबह के 11:30 हुए हैं। सो अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। एंड द बोट्स आर एम्प्टी, अदरवाइज यू सी ऑल द बोट्स देयर आर लाइन टू द पीपल टू गेट इनटू। ये भाई साहब को देख के गाना याद आता है भाई, अमिताभ बच्चन वाला। अब पता नहीं एक्ट्रेस कौन सी उसके साथ, बट दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी,
या है मोहब्बत या है जवानी। ले भाई, उसी थीम पे वो गाना गा रहे हैं, उसी थीम पे ये गाना बना था। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। सो सामने वेनेशियन, यहाँ से अभी हम निकल के आए हैं, और ये है पलाज़ो। सो इन दोनों को कनेक्ट करता है ये गलियारा, से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से बहुत से ऐसे होटल्स हैं यहाँ पर जो अंदर से अंदर कनेक्ट हैं। इन दोनों की सेम ऑनरशिप है इसलिए भी, लेकिन कुछ होटल पहले ऐसे भी थे जब ऑनरशिप नहीं भी थी तब भी कनेक्ट थे आपस में। सो इट्स ईजी फॉर द पीपल टू रोम अराउंड इनसाइड फ्रॉम होटल टू होटल। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। सो वेनेशियन जिसे कि 1999 में बनाया गया था, इसकी कंस्ट्रक्शन 1999 में पूरी हुई थी, तो इसको डिज़ाइन किया था स्टीव विन ने। सो स्टीव विन वही डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट कह लीजिए जिसने सबसे पहले बराजियो को डिज़ाइन किया था और वेनेशियन भी उसने डिज़ाइन किया था। उसके बाद फिर 2005 और 2008 में उसने अपने 2 होटल बनाए थे, विच इज़ विन एंड अनकोर, और दैट वाज हिज ओन होटल अप टू 2018। विन कॉरपोरेशन वो उसे ओन करती थी, उसके बाद उसने अपने आप को फिर सेपरेट कर लिया था। और इस तरह से यही होता है भैया, जो यहाँ पे एसेट मैनेज करता है वो किसी भी तरह की लायबिलिटी का हिस्सा बनना नहीं चाहता, तो अपने आप को अपने अपने एसेट से डिसोसिएट कर देते हैं। तो फॉर्मली वो उसका भी पार्ट नहीं है, लेकिन आज भी वो उसे प्रैक्टिकली ओन करते हैं। और पलाज़ो की इस वक्त ये खासियत है कि पलाज़ो से एंट्रेंस जाती है स्फीयर्स को। स्फीयर्स जो कि एक थिएटर है, यहाँ पर 360 डिग्री थिएटर उन्होंने बनाया है, जिसमें कि मूवी प्ले करते हैं लेटर फ्रॉम अर्थ। सो उस मूवी में ये दिखाया गया कि भाई अब दुनिया का अंत हो गया है और अब हमें नया ग्रह ढूंढने के लिए मार्स जाना पड़ेगा। तो वो उसमें दिखाया गया है, 1 घंटे की वो मूवी है, 360 डिग्री थिएटर है, इल्यूमिनेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। उस थिएटर के अंदर बैठ के आपको लगता ही नहीं कि आप किसी थिएटर में बैठे हुए हो। और उसमें 3 रोज़ हैं, वे आप इन द मिडल एंड वे फ्रंट। जो फ्रंट में है सबसे महंगी सीट्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सबसे पीछे बैठ के देखें तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। तो इस वक्त उसकी टिकट $104 के करीब है आज 2024 अगस्त में, और आगे पता नहीं क्या होगा। उसकी एंट्रेंस है वो है पलाज़ो से, जो कि मेरे बिल्कुल पीछे है इस वक्त। तो उसके पीछे पलाज़ो है और मेरे सामने और अब पीछे दिस इज़ वेनेशियन, और ये रास्ता जो बीच में था हम उसे क्रॉस करके आए हैं। तो वेनेशियन को बनाया था जिसका नाम था एडल्सन। एडल्सन वॉज द CEO ऑफ वेगस सैंड्स कॉरपोरेशन। तो उस भाई ने कभी एक ट्रिप लिया था वेनिस में, तो बड़ा इम्प्रेस हुआ वेनिस के इंफ्रास्ट्रक्चर से। उसको फिर उन्होंने डिसाइड किया भैया मैं वेगस में अपना एक होटल बनाऊंगा ऐसा ही जिसकी थीम पूरी वेनिस की हो। तो भैया उसी ने ये सब बनाया है, उसी का ये एक तरह से दिमाग की उपज थी, उसी का ये ड्रीम था। तो उसी ने हायर किया, फिर बाद में जिसे हायर करना था स्टीव विन को, और उसने पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। और वेनिस थीम पे बनाया भैया, गंडोला राइड्स, अच्छी शॉपिंग, आपको माहौल लगता है जैसे आप इटली में खड़े हैं। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर, शॉपिंग है यहाँ पर, और ईटिंग एरिया वैसा का वैसा ही है जैसे कभी कहीं वेनिस में, इटली में, बेल्जियम में, ब्रसल्स में, फ्रांस में हुआ करता है। तो ये आपको पूरी यूरोप की फीलिंग देता है। तो ये एक तरह से मस्ट सी है उन होटल्स में। होटल्स तो बहुत हैं यहाँ देखने वाले, वेनेशियन के अलावा पलाजियो है, वो होटल अच्छा, बहुत अच्छा है। विन, स्टीव विन ने जो बनाए होटल अनकोर, वो भी लग्जरी को बेस्ड हैं, और बड़े अच्छे होटल वो भी देखने वाले। पुराने होटल्स में TI है, ट्रेजर आइलैंड, MGM है, और मिराज में
कभी शो हुआ करता था, फ्री शो हुआ करता था, वोल्केनो शो। अब वो शो को उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि वो होटल्स टेक ओवर हो रहे हैं। तो जितने भी ये होटल्स बने थे हैं तो 20-25 साल पुराने, लेकिन उसको पुराने में गिनते हैं आप। अब तकरीबन हर एक होटल की रेनोवेशन चल रही है। तो आए यहाँ पे सभी होटल्स ट्राई करने वाले हैं। और वहाँ पर आप यूरोप में जाएँ तो आपको जो डाइनिंग मिलेगी वो तकरीबन आउटडोर मिलेगी। इतनी ज़्यादा आउटडोर डाइनिंग आपको अमेरिका में बहुत कम मिलेगी। लेकिन इसकी जो थीम है बनाई उन्होंने आउटडोर है, लेकिन है सारा ये इंडोर है, क्योंकि ऊपर ये सारी सीलिंग है, देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है जो वेगस में आए। कोर्स इस गैम्बलिंग टाउन, लेकिन जब भी यहाँ पे आए तो अपना प्लेयर्स कार्ड बनाना मत भूलें, क्योंकि प्लेयर्स कार्ड्स के आपको फीचर के बहुत फ़ायदे हैं। आपको शायद रूम्स भी कम हो जाएं और कुछ ऑफ़र्स मिलती हैं आपको, डाइनिंग ऑफ़र्स हैं, गैम्बलिंग ऑफ़र्स हैं, उससे काफ़ी आपको बेनिफिट हो सकता है। जिस तरह से आप प्ले करेंगे उस तरह से आपके जो हैं रिवॉर्ड्स हैं वो ग्रो होंगे फ्यूचर में। तो दैट्स अ गुड आइडिया। खेलना तो अगर आपको है ही तो ज़रूर प्लेयर्स कार्ड बनाएं, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो यहाँ पर 2 मेजर प्लेयर्स हैं जब आती है प्लेयर कार्ड रिवॉर्ड्स की। तो एक तो है MGM रिवॉर्ड्स और दूसरा है सीजर एंटरटेनमेंट रिवॉर्ड्स। तो इनके अंडर 7 के 8 कैसीनो दोनों के अंदर हैं, जैसे कि सीजर्स पैलेस है और पेरिस, हॉर्सशू, लिंक, ये सब कैसीनोस आते हैं सीजर एंटरटेनमेंट के अंदर। और MGM के अंदर अपने आते हैं, जैसे कि बलाजियो है वो MGM के अंदर है, MGM ऑफ कोर्स MGM के अंदर है, कॉस्मोपॉलिटन वो भी MGM ने टेक ओवर कर लिया है तो वो उनके अंदर है। तो ये सब प्लेयर्स कार्ड, सेमी प्लेयर कार्ड सारे कैसीनो में चलेंगे। तो मेनली आपको 2 ही मेन प्लेयर्स कार्ड चाहिए। वेनेशियन का अपना सेपरेट कार्ड है, वेनेशियन प्लाजो दोनों में चलते हैं वो, और इसके अलावा विन और अनकोर के अपने सेपरेट कार्ड्स हैं। दैट्स अबाउट इट। मेन 2 प्लेयर्स के अगर आपके पास कार्ड है तो शुड बी फाइन। और जहाँ भी जाएं अपनी गैम्बलिंग की लिमिट लेके चलें, क्योंकि जस्ट डोंट गो विद द फ्लो। आपको पता होना चाहिए कि आपको उठना कब है। तो हमारी लिमिट है भैया, इस पर्टिकुलर अमाउंट से हम कभी ऊपर जाते नहीं हैं, और हम वैसे गैम्बलिंग कम ही करते हैं। मोस्टली हम यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन इट्स अ गैम्बलिंग टाउन, सो ऑफ कोर्स यू गोटा पुट सम मनी इनटू द मशीन्स। और ये स्लॉट मशीन्स आप मेरे पास देख रहे हैं, तो बस आपको ये बता दूं कि ये स्लॉट मशीन्स हैं, इससे कैसीनोस को 75% तक की इनकम होती है। तो आपके 75% चांसेस हैं यहाँ पे हारने के। आपको सस्ते हैं, 1 सेंट, 10 सेंट, 30 सेंट, 50 सेंट, दैट्स वेयर द मेन मेक द मनी। 1 सेंट डजंट मीन 1 सेंट। तो मिनिमम बैट अगर 1 सेंट में खेलेंगे तो 40 सेंट की पड़ेगी आपको जाकर। So the best place to play in casinos, if you know how to play it, is a card games. Go play on the tables. उसमें आपके ज़्यादा चांसेस जीतने के। So जैसे कि ब्लैक जैक हो गया, 50% चांसेस आते हैं आपके। And poker, the best game is a poker. But I would say stay away. Too much of gambling is not good. और दूसरी चीज़ ड्रिंकिंग, हर जगह अवेलेबल है ड्रिंकिंग। सो आप ड्रिंक जितना कम करेंगे उतना बढ़िया। स्लो चलें, पूरा दिन है आपके पास। यू डोंट वांट टू बी लाइक पुटिंग योरसेल्फ इन द काउच फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, सो ड्रिंक्स आपको हर जगह मिलेंगी, हर कैसीनो में मिलेंगी और फ्री मिलेंगी। फ्री मीन्स डजंट मीन फ्री, यू हैव टू प्ले। सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी कैसीनोस की बार होती हैं, जाएँ वहाँ पर अपने $20, $50 उसमें डालें आप, एंड देन they'll comp you the drink, चाहे आप जितनी मर्जी उनसे बैठ के पी लें। सो ड्रिंक की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। इवन चलते हुए आप रास्ते में भी, स्ट्रिप में भी आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट ऑन द स्ट्रिप द ड्रिंक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। समटाइम्स one can of beer costs you about $15, so avoid doing that. Casinos have a very good amount of liquor, अच्छा liquor है वहाँ पे बैठें आराम से इंजॉय करें, बट गो स्लो। टू मच ड्रिंकिंग, इसके साथ ही टू मच ईटिंग। जिस तरह से ड्रिंक हर जगह अवेलेबल है, उस तरह से फूड भी हर जगह अवेलेबल है। तो डोंट स्टफ योर सेल्फ टू मच, डोंट ग्रॉस योर सेल्फ, एंड यू शुड बी फाइन, बिकॉज अदरवाइज यू विल लूज द चार्म ऑफ वेगस इफ़ यू हैव टू गो स्लीप आफ्टर द ईट। ओके, सो ईटिंग इज़ अनदर थिंग। दूसरा वॉकिंग,
make sure wear comfortable shoes, especially to the ladies, man. You don't want to put those heels on where you cannot walk. And at night you'll be holding your heels in your hand and going barefoot. You don't want to do that. So ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं भाई साहब आपको ध्यान में रखने के लिए. और अकोमोडेशन के लिए कभी भी आप ये मत कोशिश करें कि आपको चीप अकोमोडेशन चाहिए. स्ट्रिप पर रहिए. इट्स गुड फन ऑन स्ट्रिप. अगर आप गैम्बलर नहीं हैं तो फिर आप स्ट्रिप से परे जा सकते हैं. कुछ होटल्स हैं उसमें आपकी सेविंग्स भी होगी क्योंकि रिजॉर्ट फीस आजकल हर होटल चार्ज करता है. हो या रिजॉर्ट फीस के लिए तैयार रहिए. अगर आपको कोई $100 या $200 चार्ज कर रहा है पर रूम का, उसके ऊपर $50 रिजॉर्ट फीस भी है. सो लेके चलें. हर होटल आपको रिजॉर्ट फीस चार्ज करेगा आज के डेट में. जिनके पास रिजॉर्ट नहीं है वो शायद ना करें. कुछ होटल्स बेस्ट वेस्टर्न और कुछ ऐसे होटल्स जो सिर्फ लोगों के रहने के लिए है, कैसीनो के लिए नहीं है, उनके पास रिजॉर्ट फीस नहीं होती. तो इफ़ यू विश यू कैन स्टे देयर. एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, रेंटिंग अ कार. तो अगर आप कार रेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये मान के चलें कि तकरीबन आजकल हर एक कैसीनो चार्ज करता है उसके लिए. कुछ कैसीनोज हैं, TI हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, दे डोंट चार्ज फॉर दैट, बट मोस्ट कैसीनो स्टार्ट डूइंग इट नाउ क्योंकि दैट्स अनदर वे ऑफ मेकिंग मनी. और अगर तो नहीं करेंगे तो उसमें कुछ स्मॉल पोर्शन होगा जिसमें वो चार्ज ना करें, जो बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल पीछे जाके होगा. बाकी इन्होंने प्रायोरिटी पार्किंग्स रखी हुई हैं. सो इस चीज़ को ध्यान रखें. ठीक है, कार इज़ अ गुड फन, बट इफ़ यू आर ओनली कमिंग फॉर द ट्रिप, आई डोंट रिकमेंड यू गेट द कार. Just get an Uber or get a RTC, the Regional Transport Corporation. बस लेके आप एयरपोर्ट से यहाँ पर आ सकते हैं and you're good to go for 3 days. You're good within $20. और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कार से ही, सो LA से यहाँ तक का तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन आपको संडे नाइट को अगर वापस जाना पड़े तो आपके 4 के 8 घंटे भी लग सकते हैं. तो संडे आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, मैन you will be in a traffic. So because that's only one freeway goes, freeway 15 साउथ. अगर आपको नॉर्थ जाना है फ्रीवे कोई दिक्कत नहीं है, सारा खुला ट्रैफिक है. लेकिन हार्डली मेरे ख्याल से 1% लोग भी नॉर्थ से नहीं आते. सब कुछ ट्रैवल करके साउथ से ही आता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखें आने से पहले यहाँ पर. और अपना पूरा होमवर्क करके हैं भाई साहब कहाँ पे आपको जाना है. लेआउट देखें मैप से. मैंने जैसे बताया आपको कि एयरपोर्ट से लेकर और स्ट्रेटोस्फेयर तक पूरा वेगस है. उसमें डाउनटाउन नहीं आता है. डाउनटाउन 2 मील और ऊपर जाता है, जो कि ओरिजिनल लास वेगस का भी हुआ करता था. तो अगर आप डाउनटाउन को मिला के देखें तो 6.5 मील का उनका स्ट्रेच है. पूरा कर सकते हैं आप, लेकिन वॉकिंग इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल व्हेन यू डू दैट. बस का पास ले लें, जहाँ मर्जी जाएँ भाई, पूरा वेगस आपके लिए है. सो एक स्ट्रिप पे वेगस लोकेटेड है. इतना ज़्यादा आपको लेफ्ट एंड राइट करने की, ईस्ट वेस्ट जाने की जरूरत नहीं है, ओनली नॉर्थ एंड साउथ. तो देख के चलिए कौन सा होटल किसके बाद, कौन सा होटल किसके बाद. सारे होटल देखने वाले हैं, कोई ऐसा होटल नहीं मैं कहूँगा कि जहाँ पे जाने लायक नहीं. तो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है विन एंड आनकोर. सो ये होटल था स्टीव विन ने जिसे बनाया था 2005 में, और उसके बाद उसकी सिस्टर कंसर्न आनकोर. So Encore is a kind of cheaper version of this thing of the Wynn. So Wynn वही जिसने कभी Bellagio और Venetian जैसे होटल्स को डिज़ाइन किया. तो भैया उन्होंने अपने लिए 2 होटल बनाए ये वाले. Theoretically वो own नहीं करते भी इसको, लेकिन practical they still do own this one. So let's go inside and check these hotels out and show you the inside.
और so ये है फैशन शो मॉल, लेकिन इसमें आपको खाने पीने का काफ़ी सामान मिल जाएगा, थोड़ा बहुत शॉपिंग मिल जाएगा। मोस्टली यहाँ पर लोग आते हैं अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए। एंड इट इज़ लोकेटेड राइट इन फ्रंट ऑफ अनफोल्ड एंड वेन, राइट देयर। तो ये है फैशन शो मॉल, जहाँ पे आपको ईटिंग की काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। सो they have Happy Grill, Philadelphia Steak and Hog, Sbarro, what is this? Looks like pasta or something. Fresh Mix, and the Cafe, the Hana Sushi, Panda Express, Popeyes. So they have all these options available here on the 3rd floor of Fashion Mall, right in front of Wynn. Right in front of Wynn. Thank you. So this is all a small food area close to Horseshoe. The one you see there is a horseshoe, and this is the small area right beside it. They have burgers, they have pizzas, they have some dogs, and they have the Mediterranean, Istanbul Mediterranean chai roll. रैमजी का हेल्थ किचन आपको तकरीबन जितने भी रिपीटेड कैसीनोस हैं वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि पीछे है मेरे, और बेलाजी में भी है इसका, एंड आई थिंक आई सीन सो मेनी प्लेसेस। और यही रेस्टोरेंट्स उन्होंने ओपन किए हैं अब रीनो में भी, pretty damn फेमस। और जितने आप फेमस हो लास वेगास से आपका नाता है, जितने भी आपने बॉक्सिंग की शोज़ कभी देखे होंगे, या कोई भी ऐसा आर्टिस्ट जैसे नाम लिया जाए एल्विस किंग का, उनकी शुरुआत भी यहीं से होती, क्योंकि जे सार्नो हर तरह के लग्जरियस आइटम को यहाँ इस्तेमाल करना चाहता था, हर तरह की लग्जरी का यहाँ प्रदर्शन करना चाहता था। वो हर
उस एंटरटेनर को यहाँ बुलाना चाहता था जो अपने वक्त का फेमस है। It's time to sit someplace and a couple of beers. I'm sitting on a bar right now. That's in Caesar's Palace. I told you can get a drink anywhere. If you're playing on the table, there comes the drink. So I'm playing right here. I put my money in there, and then just got my beer right here. And just give some tip. That's about it. और सीजर्स पैलेस में देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ देखने की चीज़ है कोलोसियम। सो कोलोसियम इनका स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर है, जहाँ पर नामी कलाकार सेलिब्रिटीज़ की शोज़ किए जाते हैं, जैसे कि सलीन डियॉन, एल्टन जॉन और मराया कैरी। ऐसे सेलिब्रिटीज़ के यहाँ पे शोज़ किए जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर फेमस है इनका पूल, जैसे गार्डन ऑफ पूल। इसमें काफ़ी ग्रुप ऑफ पूल्स हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव पूल्स and where you can see there's different kind of teams applied to the pools। तो वहाँ पे जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपके साथ ही ब्लैक जैकेट टेबल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके खेल सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मानी हुई है, द फॉल ऑफ एटलांटिस शो, जो कि इसी शॉपिंग फोरम में है अवेलेबल। आई डोंट नो दैट दिस टाइम दे आर अवेलेबल और नॉट, हम जाके देखेंगे उसको। लेकिन दैट शो इज़ ओपन फॉर ऑल द पब्लिक। दैट शोज गोज एवरी 1 आवर। और अभी हम चल के देखते हैं उस शोज़ को। उस शोज़ की खासियत यह है कि उसके अंदर जिस तरह से आज की डेट में AI का इस्तेमाल होता है, 20 साल पहले उन्होंने वही चीज़ अप्लाई की है। एंड यू कैन सी ऑल द स्टैचूज कमिंग आउट लाइवली। तो ये है वो जगह जहाँ पर एटलांटिस शो किया जाता है। इसकी कोई टाइमिंग स्टार्टिंग एट noon to 8 PM, 1 hour। So this is the Fremont Street, the Fremont Street experience. Pretty happening area, but pretty darn wild area as well। आप देख सकते हैं कितनी पुलिस की कार हैं यहाँ पर और कितने लोग। चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं आपको फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट डाउनटाउन को देखने क्यों लोग आते हैं। और अगर तो आपके बच्चे हैं यहाँ पर तो उन्हें डे टाइम में लाएँ तो बढ़िया रहेगा, रात को मत लाएँ।
और स्पेशली इवन पूरे स्ट्रिप पे भी अगर आप बच्चों के साथ हैं तो 9 बजे के बाद स्ट्रिप पे मत निकलें। ऐसा कोई खतरे वाला काम नहीं है उधर, लेकिन बड़े बड़े कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं स्ट्रीट पर जो बच्चों के सामने अच्छा नहीं लगता। सो here is a Fremont Street, guys. It's like 4 million neon sign all over the street throughout. Let's go check it out. अभी शाम भैया ढली नहीं है, अभी अंधेरा होना बाकी है। तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो रात को ही देखते बनती है। लाइट्स एवरीथिंग। Baila conmigo, noche sin fin. Yeah. Danza del fuego, siente el swing. Oh, cuerpos que vibran piel con piel. Yeah. Bajo la luna vamos a bailar sin parar. Guitarra suena, ritmo que atrapa. Trompeta llama, corazón salta. Hey, calor se siente. Amor en el aire, pierde sentido, ven a bailar sin pensar. Guitarra suena, ritmo que atrapa, trompeta llama, corazón salta. Hey, calor se siente, amor en el aire, pierde sentido, ven a bailar sin pensar. Siente la salsa, mueve tus pies, baila, gira y da vueltas. Amor en la piel, gira, baila conmigo. Noche de sol, todo es un sueño, puro candor, candor. Cumbia y salsa, mezcla sabor. Pasos ardientes, llena de amor. Hey, música suave me lleva a ti. Perdido en ritmo, todo es así, sin final. Oh, la noche bajo las estrellas, juntos tú y yo, pasión sin barreras. Hey, sudor y ritmo, amor sin fin. So this is a famous heart attack grill, over 350 pound each free. If you can, now there's so many sandwiches here. If you can eat, it's like a competition, guys. You gotta pay for it, but if you eat it, it's free for you. Alright, so it's pretty loud in here, but भैया ये था हमारा लास वेगस का सफ़र और कल सुबह की वापसी है। फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट पे हमारा आज का व्लॉग एंड इट गेट्स pretty wild when it gets to the midnight. तो भैया जी बने रहे हमारे चैनल में, प्लीज़ लाइक करें, हमारी और वीडियो भी देखें, उसे भी लाइक करें। नया चैनल है हमारा, तो जितने भी मेंबर ज़्यादा हों उतने कम। तो शुक्रिया भैया बने रहने के लिए, और समाप्त करते हैं यहीं पर हमारा लॉस वेगस का ब्लॉग। शुक्रिया।